मोदी विरोधी भी पढ़ रहे मोदी चालीसा। ममता के भतीजे ने भांप लिया हवा का रुख। राहुल गांधी को दिखाया आईना, बंगाल से कांग्रेस का काम तमाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजनीति और राजनेता को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कब किसका ऊंट किसके खूंटे बन जाए कोई नहीं कह सकता, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि राजनेता गिरगिट से भी ज्यादा रफ्तार से रंग बदलने में माहिर होते हैं। और जो राजनीति फिलहाल देश में चल रही है, उसके बाद नेता और राजनीतिक पार्टियों के पास लगता है जैसे विकल्प ही नहीं है, वो विकल्पहीन हो चुकी हैं कि वो कहां जाएं और कहां ना जाएं। क्योंकि एक तो सबके दामन भ्रष्टाचार से दागदार हैं और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा हुआ है कि ना खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा। लेकिन राजनेताओं का एक बड़ा धाड़ा राजनीति में आता ही इसलिए है जिससे वो मलाई चाट सके। अभी हाल फिलहाल में जो दिल्ली और झारखंड में हुआ, उससे बड़ा क्या ही उदाहरण इस देश की राजनीति में हो सकता है। तो नेताओं ने हवा का रुख भांपते हुए मोदी चालीसा का पाठ करना अब शुरू कर दिया है। जी हाँ, जो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी मोदी को खुली आंख से तो छोड़िए, बंद आंखों से भी देखना पसंद नहीं करते थे। पानी पी पी कर कोसते अलग थे, लोकतंत्र का हत्यारा भी बताते थे, वो अब मोदी का गुणगान करने लगे हैं। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ममता के भतीजे ने मोदी के तारीफों के पुल बांधे। अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा है वो जान लेने से पहले सुन लीजिए कि ये तेवर इतने बदले क्यों हैं। क्योंकि अभिषेक बनर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे हैं और केजरीवाल और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद इनके भीतर खौफ पसरा है। लेकिन जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। अब आपको बताता हूं कि आखिर क्या कहा है अभिषेक बनर्जी ने। मोदी के हुए मुरीद विपक्ष पर निशाना, मोदी की तारीफ जरूरी या मजबूरी, अभिषेक की तारीफ से चिढ़े राहुल गांधी। एक टीवी चैनल से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पीएम इस उम्र में भी 12 से 14 घंटे काम करते हैं। ये तारीफ करने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि जब हम उनकी उम्र में होंगे तो इतना काम कर सकेंगे। वैसे तो अभिषेक बनर्जी यहीं तक भी रुक सकते थे, लेकिन जैसे कि पहले कांग्रेस को बंगाल में होने वाले गठबंधन से खदेड़ा गया, उससे शायद मन नहीं भरा था, तो गठबंधन के फेल होने की बात कहकर जले पर नमक भी रगड़ दिया। टीएमसी सांसद ने कहा, जब बैठकें शुरू हुई तो हमने कहा कि पहले सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। उनको विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद थी जिससे बार्गेनिंग की क्षमता बढ़ सके। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी हमारी बैठकें हुई, लेकिन इनमें भी सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई। जब अंतिम बैठक हुई तो हमने कहा, अगर फैसला कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। यहाँ जितनी भी बात अभिषेक बनर्जी ने कही है, सब राहुल गांधी को केंद्र में रखकर कही गई हैं। बस नाम नहीं लिया गया। हाँ, लेकिन गठबंधन के अंतिम संस्कार की कहानी जरूर बयां कर दी है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या ये काफी रहेगा? क्योंकि मोदी की तारीफ करना और राहुल को रगड़ने से भी बात बन नहीं रही है। ईडी की कार्रवाई लगातार टीएमसी नेताओं पर और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जारी है। क्योंकि जिस शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी का नाम है, वो सिर्फ इकलौता नहीं है, उसके साथ साथ नेताजी का नाम कोयला घोटाले में भी सामने आया है। और इस घोटाले में सिर्फ नेताजी ही नहीं फंसे हैं, नेताजी की पत्नी और पत्नी की बहन भी शामिल है। हाँ, लेकिन मोदी की तारीफ करने से सियासत में नए सवाल तो जरूर खड़े हो गए हैं, क्योंकि राजनीति है, गिव एंड टेक पर चलती है और हो सकता है अंदर खाने किसी डील पर चर्चा की गई हो। मेरे हिसाब से जो डील हो सकती है वो डील हो सकती है कि लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में टीएमसी, मतलब लोकसभा में टीएमसी बीजेपी की खिलाफत ना करे और विधानसभा में बीजेपी टीएमसी की खिलाफत नहीं करेगी, क्योंकि ममता का दिल्ली में कोई वजूद नहीं है और बीजेपी को दिल्ली में ही बम्पर जीत दर्ज करनी है। वैसे भी बंगाल विधानसभा अभी बीजेपी के लिए बहुत दूर की कौड़ी है, तो ऐसा हो सकता है कि ये गुप्त मीटिंग हो चुकी हो और मोदी की तारीफ करना उसी डील का एक संदेश भी हो। वैसे आपको क्या लगता है कि भतीजे ने मोदी की तारीफ
क्यों की है? राहुल गांधी को आईना दिखाने के लिए या फिर जो ईडी की कार्रवाई बंगाल में चल रही है उससे बचने के लिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।